और अब बात बाबा बागेश्वर के सनातनी पथ की करेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने, जात पात का भेद मिटाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंच चुकी है, जहां से सनातन के नए रूट का ऐलान कर दिया गया है। बाबा बागेश्वर के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐलान कर दिया है कि अगली यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक की होगी। सनातन पदयात्रा में आखिरी दिन कौन कौन शामिल हुआ, बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या हिंदू जगेगा? हिंदू एक होगा। सनातनी पदयात्रा 10 दिन में हिंदू कितना जुटा? छूआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। 150 किलोमीटर का ट्रैक, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को क्या मैसेज? अभी 10 दिन काफी है, आगे फिर चलेंगे, पर मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाए। सेलिब्रिटी टू राजनीति, बाबा के सपोर्ट में जनता की आंधी। हिंदू एकता की शपथ लेंगे। कौन कौन ब्रज को मां समुद्रा मुक्त देखना चाहता है? कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता है? कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? चलो, मात्र 500 मीटर बचा है। अरे जाग जा रे हिंदुओं! दिल्ली टू वृंदावन बाबा बागेश्वर का सनातनी रथ अपने टारगेट तक पहुंच गया है। हिंदू राष्ट्र श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण समेत कई संकल्पों के साथ बाबा बागेश्वर ने 10 दिनों की पदयात्रा की। शास्त्री जी, जो आपकी यात्रा थी उसका जो मकसद था उसमें कितनी कामयाबी होती हुई दिखाई? सामाजिक समरसता का संदेशा बहुत अच्छा गया। जिन गांवों में सामाजिक समरसता की बात हमने रखी इन तीनों राज्यों में, वहां पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और बहुत से लोग सामाजिक समरसता के संकल्प लिए हैं। तो ये तो बहुत अभूतपूर्व प्रतिफल मिला। दूसरा, हिंदू डर छोड़कर, अब डर छोड़कर घर से बाहर निकला। तीसरा, हिंदुओं में एकजुटता आई। चौथा संकल्प जल्दी ही पूरा हो जाए ऐसी बांके बिहारी से कामना है। ब्रज क्षेत्र की मांस मुद्रा की दुकानें बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी सफलता हम सब सनातनियों के लिए और ब्रजवासियों के लिए होगी। युवाओं में अलग जगाने के लिए आप निकले थे, युवा भी सड़क पे दिख रहा है, कितनी कामयाबी मान रहे हैं साथ आप? क्यों, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, क्या युवा क्या वृद्ध क्या बाल सब आए हैं। ये यात्रा काफी यादगार रही है, कुछ यादगार लम्हे आप याद करना चाहेंगे? बहुत यादगार लम्हे हैं। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल, ब्रज का प्रवेश, सबका आत्मीय स्वागत, अपार स्नेह और हिंदू एकता के लिए जोश, और वो बहुत अभूतपूर्व। सनातनी रूट पर बाबा के साथ यूथ जुड़ा, महिलाओं का हुजूम उमड़ा, लाखों की तादाद में भक्तों का रेला चला। 3 राज्यों के 425 गांवों तक बाबा का मैसेज फैला। करीब 5 करोड़ लोगों को टच करने का टारगेट हासिल हुआ और इन सब उपलब्धियों ने बाबा का मनोबल हाई कर दिया है। केवल और केवल इतना कहना चाहेंगे, आज नहीं यदि सुरक्षित हिंदू हुआ तो कल बहुत देर हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत बिखर जाएगा। इसलिए हिंदुओं की एकता के लिए ये पदयात्रा का सफल होना बहुत आवश्यक है और ऐसी यात्राएं अनवरत चलती रहेंगी तो देश निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा और कास्टिज्म में अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करेगा, राष्ट्रिज्म में अपनी ऊर्जा को खत्म लगाएगा तो भारत विश्व गुरु जल्दी बने। और हम सब सनातनी गंगा वाले हैं। हम चाहते हैं हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि आपको गंगा वालों पर भरोसा करना है या गंगा वालों पर भरोसा करना है।
और मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से कहेंगे आप अपनी शिक्षा नीति में सुधार करें। दूसरा, हिंदू एक नहीं हुआ तो ये दंगा होती रहे। तीसरा, हिंदुओं के अंदर जागृति नहीं आई और हिंदू यदि प्रतिक्रिया नहीं देगा तो वो दिन दूर नहीं है जब निहत्थे हिंदुओं पर बर्बरता के साथ में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आतंक करेंगे। हिंदुओं की किस तरह की प्रतिक्रिया की बात अपेक्षा कर रहे हैं? सच्चे साठ्यम समाज इतना हिंदुओं का जय घोष होगा कि मथुरा जन्मभूमि में जो विदेशी आक्रांताओं के पत्थर लगे हैं वो अपने आप हिलेंगे। फिल्म जगत हो या सियासी ताकत, बाबा के ट्रैक पर सभी नतमस्तक दिखे। एक से बढ़कर एक हस्तियों ने हाजिरी लगाई, बाबा के आह्वान पर मर मिटने की कसम खाई। ये सभी दृश्य हिंदू राष्ट्र के संकल्प में नई प्रेरणा बन गए। कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद का तिरंगा देखना चाहते। इससे क्या होगा? उनकी एकता से यदि कास्ट जब शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच अंगड़ा पिछड़ा जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत विश्व बनेगा। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर मिस्टर सिस्टर हो जाता है, और कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या वर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम वर्मा रहो, न शर्मा रहो, न क्षत्रिय रहो, न वैश्य रहो, न शूद्र रहो, तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बाकी कुछ नहीं। 150 किलोमीटर तक चला बाबा का सनातनी रथ पहले ही दिन से टॉप गियर में है। हिंदू राष्ट्र का डंका बजाने के लिए बाबा हर दिन भक्तों के सामने आते थे, हर दिन नया टास्क दिया, लेकिन टारगेट सिर्फ एक, हिंदू राष्ट्र मतलब सबका साथ, सभी धर्मों का एक समाज। 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी, उसकी आज घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ यह पदयात्रा के विश्राम पर समस्त ब्रजवासियों को संकल्प, हम सब ब्रजवासी और हमारे ब्रजवासी और दास भी संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में इस ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे और ये अभियान अनवरत जारी रखेंगे। तन से विराम होगी, मन से तन से विराम इसलिए होगी क्योंकि बहुत लंबा चल पाना कठिन है। अभी 10 दिन काफ़ी है, आगे फिर चलेंगे, पर मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाए। सनातनी पथ पर बाबा का रथ फुल स्पीड में दौड़ रहा है। लाखों की भीड़ ने एक साथ आकर दुनिया को सनातन का सही अर्थ समझाया। बाबा बागेश्वर के सनातनी टारगेट में हिंदू राष्ट्र का ऐलान, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण मेन एजेंडा है, तो धर्मांतरण और लव जिहाद मिटाने, जात पात की विदाई कर हिंदुओं को एकजुट करने का भी प्रण है। मां यमुना का शुद्धिकरण, ब्रज भूमि पर मांस मदिरा पर रोक के साथ सामाजिक समरसता को बनाए रखना भी इस यात्रा का उद्देश्य है, जिससे भेदभाव का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। कहाँ से हैं आप लोग? बदायूं से। यात्रा में शामिल हो? हाँ, यात्रा में 7 तारीख से ही शामिल हूँ और शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये यात्रा जिस मकसद से निकली थी, क्या लगता है यात्रा पूरी हुई? हाँ, यात्रा पूरी हुई, मगर एक धीरेन्द्र शास्त्री जी से यात्रा पूरी नहीं होगी। सभी हिंदुत्व के लिए आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर सनातन को जगाना होगा और हिंदुत्व को जगाना होगा और अपनी गौ माता की रक्षा करनी होगी। जो आए दिन सड़कों पर घूम रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। सबसे ज्यादा दुख तो हम लोगों को इस बात का है, और दूसरा दुख यह है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें घर घर जाके हर बच्चे को, हर सनातनी को जगाना है कि कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हर गांव में हर चौपाले लगाना पड़ेंगी,
क्योंकि ये सोया हुआ हिंदू है। ये जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक हम और आप इसे जगाने का प्रयास नहीं करेंगे। कब से यात्रा में शामिल हो रहे हो? जी हम कल शाम को आए हैं। अच्छा जी क्या लग रहा है यात्रा को देखकर, क्या कहोगे? हिंदू जाग रहा है और जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक चीज कहना चाहेंगे, विधर्मियों से जो साजिश रच रहे थे, अपने फरीदाबाद में आईडीएस पकड़ा गया, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने की साजिश थी। उन बेधर्मियों को, सारे हिंदुओं को एक कर जवाब देना चाहिए कि अब हम बटे नहीं है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और सेफ है। हम कैसरगंज से आए हैं, रेडी लगाते हैं, जरूरी था अपना दुकान बेच के यहाँ पे आए हैं। ठेला लगाते थे, डबल था, एक ठेला बेच के कि जाएंगे तो ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, वरना नहीं होगा।